पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे लो लेवल लैंग्वेज के बारे में, जिसमें हम कहे थे कि दो तरह का लैंग्वेज आया, मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज। उससे हम बताए थे कि जैसे कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर सोचे कि क्यों ना हम प्रोग्रामिंग को कॉमन मैन के साथ जोड़ें, जिससे जो है कंप्यूटर का परचेजिंग भी बढ़ेगा और बिजनेस भी बढ़ेगा। तो उन्होंने एक कमिटी इस्टेब्लिश किया और वो कमिटी एक नया लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया जिसको हाई लेवल लैंग्वेज कहा गया। हाई इसलिए कहा गया कि टोटली लैंग्वेज ये मशीन इंडिपेंडेंट हो गया, मशीन के ऊपर चला गया। वो मशीन कुछ भी समझता हो, हम अपनी भाषा में उसको इंस्ट्रक्शन देने का काम करेंगे। तो इस तरह से एक नया लैंग्वेज शुरुआत हुआ जो हाई लेवल लैंग्वेज हो गया। और हाई लेवल लैंग्वेज बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज हो गया अमंग दी कॉमन पीपुल। और वो उसके चलते क्या हुआ कि कंप्यूटर की पॉपुलैरिटी भी बहुत बढ़ गई और जनरल जो टास्क है वो कंप्यूटर से कराया जाने लगा। पहले जो है वो साइंटिफिक वर्क मोस्टली किया जाता था कंप्यूटर से, लेकिन जो है जब हाई लेवल लैंग्वेज आया तो कॉमन जो जनरल पर्पस था, जो कॉमन मैन के लिए टास्क था, वो भी कंप्यूटर से कराया जाने लगा। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज का बेनिफिट आया। तो ये हम लोग आज शुरू करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। इस लैंग्वेज में क्या था कि इस लैंग्वेज में सिंपल इंग्लिश वर्ड में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया गया। कोई भी इंस्ट्रक्शन सिंपल इंग्लिश वर्ड में, जैसे हम लोग किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये जो है सिंपल जैसे कहते हैं ऐड ए टू बी, ऐड 5 to 6, इस तरह से। तो उसी तरह कंप्यूटर को भी इंस्ट्रक्शन दिया गया। जैसे हम कह रहे हैं कि साइन ए टू बी, तो मैंने ए का वैल्यू बी में साइन करो। इस तरह से कुछ भी है, जैसे हम ये जो है जंप, ये जो है ये कहना चाहते हैं कि गो टू स्टेप 3, जैसे कि एल्गोरिथम में डिस्कस किए थे। तो इसमें भी गो टू स्टेटमेंट होता है, जो कि मोस्टली जो हम लोग जो लैंग्वेज जानते हैं, हम लोग जो समझते हैं, उसमें जो है वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया गया। तो ये जो है द लैंग्वेज in which instructions began to give in simple English word to solve the problem through computer is known as high level language, जिसको हाई लेवल लैंग्वेज कहा गया। वो एक सिंपल इंग्लिश वर्ड में जब इंस्ट्रक्शन दिया गया कंप्यूटर को कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थ्रू कंप्यूटर, तो उस लैंग्वेज को कहा गया हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो कॉमन पीपुल का लैंग्वेज था। ये जो है कॉमन पीपुल उसको समझते थे और उसके चलते जो है, और ये जो है दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज बिकॉज ये जो है इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मशीन बन गया। ये जो है दिस लैंग्वेज became independent from the machine, मशीन से ये इंडिपेंडेंट हो गया। इस तरह से जो है वो ये हाई लेवल लैंग्वेज आया। और हाई लेवल लैंग्वेज जो है एक जो है ये सिंपल इंग्लिश वर्ड में दिया गया और ये मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज बन गया। इसके चलते जो है ये कंप्यूटर की पॉपुलैरिटी भी बढ़ गई। तो हम लोग ये जाने थोड़ा सा कि इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, ये हम लोग जानने पहले। तो ये जो है हाई लेवल लैंग्वेज का एडवांटेज। पहला
एडवांटेज हो गया, इट बिकेम सिंपल टू remember and to understand also, and to understand and remember पहले लिखते हैं। सिंपल इंग्लिश वर्ड में लिखा गया, जिसके चलते इसको याद रखना आसान हो गया, जिसके चलते बड़ा बड़ा चार्ट जो प्रोग्रामर को रखना पड़ता था वो रखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये हो गया पहला। दूसरा ये हो गया, it also became easy to understand for others, दूसरे के लिए ये समझना और आसान हो गया। मतलब जो पहले 0 और 1 में जो लिखता था वही समझ सकता था, लेकिन जो लिख रहा है उसको दूसरा भी समझ सकता है आसानी से, इसके चलते ये मॉडिफाई भी किया जा सकता था। तो ये अदर्स हो गया। तीसरा हो गया इसका, इट कैन बी मॉडिफाइड बाय अदर्स, अंडरस्टैंड फॉर अदर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड इट कैन बी मॉडिफाइड, it can be modified by others also, by others, other also, ये मॉडिफाई भी किया सकता था आसानी से। ये हो गया थर्ड। तीसरा हो गया, सिंपल इंग्लिश वर्ड में सभी लोग, सभी जो मैन्युफैक्चरर थे इसके फॉर्मेट के अनुसार अपना ये करते थे। ये इंडिपेंडेंट था मशीन से। कोई भी मशीन पर हम प्रोग्राम लिखें उसको किसी भी मशीन पर उसको रन करा सकते हैं, क्योंकि ये मशीन से इंडिपेंडेंट था। उसके कॉन्फ़िगरेशन, उसके फॉर्मेटिंग से कोई लेना देना नहीं था। ये अपने अनुसार जो है इंस्ट्रक्शन लिखा जाता था, इसलिए जो है ये पोर्टेबल हो गया। ये जो है इट बिकेम पोर्टेबल, it became portable। पोर्टेबल का मतलब है कि एक प्रोग्राम एक कंप्यूटर पर लिखें, उस प्रोग्राम को हम दूसरे कंप्यूटर पर भी एग्जीक्यूट करा सकते थे। तो इस तरह से ये जो है एक पोर्टेबल बन गया। ये जो है ये सब एडवांटेजेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो है ये सिंपल टू रिमेंबर हो गया, याद रखना आसान हो गया, दूसरे के लिए समझना भी आसान हो गया, जिसके चलते मॉडिफाई भी कर सकता है। ये जो है पोर्टेबल बन गया। इस तरह से बहुत सारे एडवांटेजेस आ गए, जो कंप्यूटर जो है ये मोस्टली पॉपुलर हो गया कॉमन मैन के बीच में। तो ये जो है और ये चौथा, इट बिकेम पॉपुलर among कॉमन पीपल। जो पहले प्रोफेशनल के लिए ही था ये प्रोग्रामिंग, वो कॉमन पीपल भी इसमें प्रोग्राम जो है वो करने लगे। ये सब एडवांटेजेस था जो हाई लेवल लैंग्वेज के साथ आ गया, जिसके चलते प्रोग्रामिंग भी पॉपुलर हो गया। प्रोग्रामिंग सब लोग मैंने नाम सुनने लगे कि प्रोग्रामिंग कंप्यूटर में किया जाता है, और उसके चलते इतना पॉपुलरिटी ये कंप्यूटर ले लिया। इस तरह से, लेकिन इसमें डिसएडवांटेज भी था। डिसएडवांटेज वही था कि कंप्यूटर तो केवल 0 और 1 समझता है, लेकिन इसमें तो हम लोग सिंपल इंग्लिश वर्ड में देते थे, तो सिंपल इंग्लिश वर्ड को ट्रांसलेट करना पड़ता था 0 और 1 में, तब जाकर कंप्यूटर समझता था। तो ये जो है एक ये एडवांटेज, डिसएडवांटेज भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। और एक डिसएडवांटेज था कि एक लिमिटेशन था। लिमिटेशंस का मतलब हुआ कि ये जो है एक लिमिट था, वहीं तक काम कर सकते थे। एक नए तरीके से हार्डवेयर अगर मैनिपुलेट करना चाहें तो वो नहीं कर सकते थे। वो क्या है ये थोड़ा सा हम लोग पहले जान लें। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेज ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज। डिसएडवांटेजेस, पहला इसमें था कि ये जो है एक लिमिटेशन था। लिमिटेशन का मतलब है जैसे जो उसमें इंस्ट्रक्शन लिखा गया, माने जो
जो ट्रांसलेशन किया हुआ है, जिसको वो ट्रांसलेट कर सकता है, उसी में जैसे हम पहले इसमें जान लें, नीड से एक ट्रांसलेटर, नीड से ट्रांसलेटर which can translates high level language to machine understandable language. मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर दिया जाए, तो ये जो है जिसके चलते जो है वो कंप्यूटर उसको समझ सके। एंड ट्रांसलेटर्स आर of two types, एक है कंपाइलर और दूसरा है इंटरप्रेटर। एक कंपाइलर होता है और दूसरा इंटरप्रेटर होता है। एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ी जो मशीन लेवल हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज कर सके। अब है कि जो ट्रांसलेटर के पास ट्रांसलेटिंग कैपेसिटी है उतने ही में हम लिख सकते हैं, ये उससे हम बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। जैसे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर और रसिया का प्राइम मिनिस्टर आपस में बात करें तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर इंग्लिश या हिंदी में बोलेगा और रसिया का प्राइम मिनिस्टर केवल रसिया ही बोलता है और रसिया ही समझता है। तो अब सवाल है कि कैसे उसको समझाया जाए, तो बीच में एक मीडिएटर होता है, ट्रांसलेटर उसको कहते हैं, जो हिंदी में या इंग्लिश में जो बोल रहा है वो उसको ट्रांसलेट करके रसिया में बताएगा और रसिया में जो बोलेगा उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में बताएगा। अब सवाल ये उठता है कि ट्रांसलेटर कितने वर्ड को जानता है जो हिंदी का, जो जिसको रसिया में ट्रांसलेट कर सके, या इंग्लिश का जिसको रसिया में ट्रांसलेट कर सके। वही हम इंग्लिश या हिंदी बोल सकते हैं, उससे हम अलग हट करके इंग्लिश हिंदी बोलेंगे तो ट्रांसलेटर ही समझ में नहीं आएगा, ट्रांसलेटर को ही समझ में नहीं आएगा और वो ट्रांसलेट भी नहीं कर सकता है। उसी तरह रसियन को भी रसिया में वही वर्ड बोलना होगा कि जो ट्रांसलेटर जानता है, जिसको वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सके। तो एक लिमिटेशन हो गया, बोलने वाले के लिए एक लिमिटेशन हो गया कि ट्रांसलेटर के कैपेबिलिटी के अनुसार उसको बोलना पड़ता है। उसी तरह जो ट्रांसलेटर इसमें हाई लेवल लैंग्वेज में जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता है, उसका कैपेबिलिटी क्या है कि जिसको वो ट्रांसलेट कर सके मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, उसी के अनुरूप हमको इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत देनी पड़ती है। ये बाउंडेड है कि उसी में हमको इंस्ट्रक्शन देना है। जैसे घर में जो है एक स्विच बॉक्स लगा दिया गया जो पैक है, जिसमें फायदा बेनिफिट ये है कि कोई भी जाकर के स्विच ऑन करके बल्ब जला सकता है। अगर नंगा तार हो तो उसको जोड़ने में सब लोग नहीं जोड़ सकते हैं, जो प्रोफेशनल जो इलेक्ट्रीशियन है वही जोड़ सकता है। तो वो जो है मैंने जो उसके बारे में नोन है, वो जो है वो नंगे तार को जोड़ के बल्ब नहीं जला सकता है। तो उसके लिए उसी के बेनिफिट के लिए एक स्विच बॉक्स लगा दिया गया जो स्विच ऑन ऑफ करके बल्ब जला सकता है और बुझा सकता है। तो इस तरह से लेकिन अगर हम चाहें कि स्विच बॉक्स लगा हुआ है और जो स्विच बॉक्स में बल्ब जलाने का नहीं है स्विच, वो बल्ब अगर हम जलाना चाहते हैं तो हम अलग से वायर निकाल कर हम उसको जलाना पड़ेगा। स्विच बॉक्स में ये कैपेसिटी नहीं है कि जो स्विच बॉक्स में बल्ब जलने का जो स्विच है उसी बल्ब को हम जला सकते हैं। अगर कोई दूसरा बल्ब है और वो स्विच बॉक्स से नहीं जुड़ा है तो हम नहीं जला सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट हाई लेवल लैंग्वेज का है, एक लिमिटेशंस है, उसी में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो इसी के चलते जो एप्लीकेशन जो प्रोग्राम था, जो यूजर्स एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन का कॉमन एप्लीकेशन जो प्रोग्राम था, उसका तो हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिख सकते थे। लेकिन हम एक नए तरीके से अगर हार्डवेयर को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, एक नया
एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं, एक नया सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं, तो वो जो है हाई लेवल लैंग्वेज में नहीं लिखा सकता था। उसके लिए अभी भी असेंबली लेवल लैंग्वेज पे ही डिपेंडेंसी था। जैसे कंपाइलर डेवलप करना हुआ, लोडर डेवलप करना हुआ, जिसमें नए तरीके से हार्डवेयर को मैनिपुलेट करना है, तो उस केस में हाई लेवल लैंग्वेज उसके लिए डेवलपमेंट नहीं कर सकते थे। माने कंपाइलर और लोडर या इंटरप्रेटर को डेवलप नहीं कर सकते, उसके लिए असेंबली लेवल लैंग्वेज ही अभी भी जरिया था। तो इस तरह से इसका एक लिमिटेशंस है, वो भी एक डिसएडवांटेज ही है। तो ये दूसरा डिसएडवांटेज है, देयर ये लिमिटेशन। ऑफ प्रोग्रामिंग इन हाई लेवल लैंग्वेज। It can be used to program only for general application. But for developing new system software like compiler, interpreter, etc. It is not capable. It is not capable. ये capable ही नहीं था। And for this purpose, assembly level language is used. For this purpose, assembly level language is used for manipulating hardware इन ए न्यू वे, एक नया तरीके से अगर हम मैनिपुलेट करना चाहते हैं हार्डवेयर को, तो उसके लिए हाई लेवल लैंग्वेज सुटेबल नहीं था। इसलिए जनरल पर्पस के लिए जो कॉमन यूजर का एप्लीकेशन था, वो उसको तो हम डेवलप कर सकते थे हाई लेवल लैंग्वेज में, लेकिन एक नए तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर का डेवलप करना चाहते हैं, लाइक कंपाइलर डेवलप करना चाहते हैं, लोडर डेवलप करना चाहते हैं, या नए तरीके से हम हार्डवेयर को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए असेंबली लेवल लैंग्वेज पर अभी तक डिपेंडेंसी थी। असेंबली लेवल लैंग्वेज में हम नए तरीके से हार्डवेयर को मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें डायरेक्ट हम 0 and 1 और कुछ न्यूमेरिक कोड में लिखते थे, लेकिन इसमें जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर हमको कैपेबिलिटी देता है, उतने ही में हम कर सकते हैं, उससे बियॉन्ड हम नहीं जा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कोई होटल में जाओ तो होटल वाला एक मेनू दे देता है कि मेनू में जो अवेलेबल है उसके पास वही तुम खाना ऑर्डर कर सकते हो, डिश ऑर्डर कर सकते हो, उसके बियॉन्ड जाकर के तुम नहीं दे सकते कर सकते हो। जैसे तुमको उसमें जो भी है रोटी चावल, उसके अलावा तुम चाहिए कि नहीं हमको इच्छा है कि नहीं हम खिचड़ी ही खाएं, तो वो खिचड़ी अवेलेबल नहीं होगा। तो होटल का जो मेनू है
उसी के अंदर तुम कोई ऑर्डर दे सकते हो, उस मेनू के बियॉन्ड होकर के तुम ऑर्डर नहीं दे सकते हो। वही मेनू समझो हाई लेवल लैंग्वेज में है, वही उसी के अनुसार हम प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन उससे हम अलग हटकर करना चाहें तो असेंबली लेवल लैंग्वेज पर डिपेंडेंसी अभी तक था। तो उसी कमी को दूर करने के लिए एक नेक्स्ट लेवल लैंग्वेज आया जिसको मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। लेकिन इसके जाने के पहले हम लोग ये जान लें, ट्रांसलेटर इसमें दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं कंपाइलर और दूसरे को कहते हैं इंटरप्रेटर। थोड़ा सा दोनों तो ट्रांसलेटर ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, वो अंतर जान लेते हैं तब हम लोग मिडिल लेवल लैंग्वेज में जाएंगे। कंपाइलर ये आगे काम आएगा, ये आगे इसका मोस्टली यूज होगा, इसलिए हम लोग पहले ही इसके बारे में जान लें कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है। ये दोनों ट्रांसलेटर है, डिफरेंसेस बिटवीन कंपाइलर है, दोनों ट्रांसलेटर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। तो क्या अंतर है? पहला क्या है, इट रीड्स टोटल program at a time and then ये कंपाइलर क्या करता है कि प्रोग्राम को एक बार पढ़ लेता है, उसके बाद उस लैंग्वेज में जो लिखा गया इंस्ट्रक्शन है उसका ग्रामेटिकली चेक करता है, और उसमें अगर एरर आया, जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं बोलते हैं तो उसमें भी ग्रामर लिखते हैं तो ग्रामेटिकली एरर आता है, उसको दूर किया जाता है। तो उसी तरह ग्रामर इंग्लिश में भी लिखते हैं तो ग्रामेटिकली एरर नहीं होना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं आई गो और ही गोज, तो अगर कोई लिख दे ही गो और आई गोज तो गलत हो जाएगा। उसी तरह वही कंपाइलर करता है कि पहले सिंटेक्स सभी का वो चेक करता है कि सही सिंटेक्स लिखा गया है कि नहीं है, और तब जाकर के एक ही बार एरर बताता है कि यहाँ सिंटेक्स एरर है। फिर प्रोग्रामर उसको दूर करता है, फिर से कंपाइल करता है, और ये सिलसिला चलते रहता है जब तक कि एरर फ्री नहीं हो जाए। तो उसके बाद जो है वो उसको कम है। तो ये जो है इट रीड्स एट ए टाइम एंड program at a time and then it checks the syntactical error and if any error it displays the list of error. This process is repeated till error-free program. Till error-free program. ये प्रोसेस रिपीट होता है जब तक कि एरर-फ्री प्रोग्राम नहीं हो जाए। पहला तो ये हो गया। इसी का इंटरप्रेटर भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक ही बार 10 एरर आ गए। जो बिगिनर्स है, जो पहली बार हम ही प्रोग्रामिंग कर रहे थे कोबल में, तो 10 लाइन लिखे होंगे, 15-20 लाइन लिखे होंगे, और उसके बाद कंपाइल करते एक ही बार 100 एरर है, 100 एरर है। हम भी घबरा गए कि क्या हो गया, 100 एरर कैसे दूर होगा, तो एक घबराहट हो जाती है। तो बिगिनर्स के लिए ये थोड़ा सा घबराने वाला बात है कि एक ही बार सब एरर आ जाता है और उसको खोजना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन इंटरप्रेटर में ये बिगिनर्स के लिए बनाया गया है। इंटरप्रेटर में क्या करेगा कि इट रीड्स वन लाइन ऑफ प्रोग्राम एंड चेक्स syntactical error and if any error then it displays and
it displays to remove by programmer and then it reads नेक्स्ट लाइन। जब दूर हो जाता है तब जाकर तो नेक्स्ट लाइन, एक लाइन पढ़ा उसमें एरर आया, उसको डिस्प्ले कर दिया। प्रोग्रामर को जो है वो एरर रिमूव करना होता है। एरर जब रिमूव हो जाएगा तब वो नेक्स्ट लाइन पढ़ेगा। तो ये जो है नेक्स्ट लाइन एंड दिस प्रोसेस रिपीटेड, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टिल लास्ट लाइन ऑफ प्रोग्राम, जब तक कि लास्ट लाइन प्रोग्राम का नहीं हो जाए, लास्ट लाइन ऑफ प्रोग्राम, लास्ट लाइन ऑफ प्रोग्राम तक रिपीट होते चला जाता है। तो इस तरह से बिगिनर्स को एक लाइन में आया, उसको दूर किया, उसको नेक्स्ट लाइन में आया, उसको दूर किया, उसको नेक्स्ट लाइन में आया, ये प्रोसेस चलते रहता है लास्ट तक। ये दोनों में डिफरेंस है पहला। और दूसरा डिफरेंस है, एक बार कंपाइलर जब रीड कर लिया, लिंक कर लिया और एग्जीक्यूटिव फाइल बना दिया, तब वो सोर्स प्रोग्राम को पढ़ता नहीं है, डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव फाइल को रन करता है। दूसरा, once compiler links the program and executive file is created, और executive file create हो जाता है, then it executes, it runs executive file each time without reading source file. सोर्स फाइल हम उसको कहते हैं जिसमें प्रोग्राम लिखा जाता है, जो फाइल बनाते हैं उसको सोर्स फाइल कहते हैं। जब कंपाइलर करते हैं तो दो प्रोसेस होता है। एक तो जब ये प्रोग्राम जो है कंपाइल करते हैं, एरर फ्री हो जाता है, तो उसका एक ऑब्जेक्ट फाइल बन जाता है, और ऑब्जेक्ट फाइल के बाद उस सारे जो भी लिखा गया है अलग अलग फाइल में, उसको लिंक करके एक सिंगल फाइल बना दिया जाता है, जिसको एग्जीक्यूटिव फाइल कहते हैं। तो एग्जीक्यूटिव फाइल जब बन जाता है तो केवल वो एग्जीक्यूटिव फाइल को ही रन करता है। एलबी हम जब भी रन करेंगे तो एग्जीक्यूटिव फाइल रन करेगा, वो सोर्स प्रोग्राम को पढ़ने का काम नहीं करता है, जिसके चलते इसका एग्जीक्यूशन फास्ट होता है। एंड ड्यू टू दिस इट्स एग्जीक्यूशन इज फास्ट, इसका एग्जीक्यूशन फास्ट होता है। और ये काम जो है इंटरप्रेटर जो है वो नहीं करता है। ये जब भी ये रीड एग्जीक्यूट करेंगे, each time interpreter reads source file, before execution, and due to this its execution is slow. इसका एग्जीक्यूशन स्लो होता है। हर एक बार जब भी हम रन करते हैं तो वो पहले सोर्स फाइल को पढ़ेगा, उसमें एरर होगा तो उसको दूर करेगा, फिर जो है तब रन करेगा। एलबी जो है वो सोर्स फाइल को पढ़ता है, जिसके चलते इसका एग्जीक्यूशन स्लो होता है, और ये कंपाइलर का एग्जीक्यूशन क्या होता है, फास्ट होता है। अब है थर्ड है, इसलिए जो है
थर्ड जो है, सो कंपाइलर इज इट इज बेटर फॉर प्रोफेशनल, ये बेटर है प्रोफेशनल के लिए, जो प्रोफेशनल है, जो एक्सपर्ट प्रोग्रामर हैं उसके लिए बेटर है। और ये जो है इट इज बेटर फॉर बिगिनर्स, इट इज बेटर फॉर बिगिनर्स, जो शुरुआत कर रहे हैं उसके लिए ये बेटर होता है इंटरप्रेटर। लेकिन कहीं कहीं ऐसे लैंग्वेज होते हैं जैसे जावा में वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों यूज करता है, तो ये जो है हम लोग आगे जानेंगे कंपाइलर के बारे में। मैंने ये जो अभी हम लोग कंपाइलर का यूज करेंगे, इंटरप्रेटर का भी यूज करेंगे, इस तरह से हम लोग ये जाने कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंसेस है। और इस तरह से हम लोग ये हाई लेवल लैंग्वेज को ख़त्म कर दिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे मिडिल लेवल लैंग्वेज और वहीं से सी लैंग्वेज स्टार्ट होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।